बिहार की राजनीति में चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता हो या फिर हो अभिनेत्रियां, हम चाहे किसी की भी बात कर ले, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे सितारा हैं जिनके बारे में सभी बात करना पसंद करते हैं। चाहे वो भोजपुरी के सितारे हों, भोजपुरी के बड़े अभिनेता हों, भोजपुरी के बड़ी अभिनेत्रियां हों, या फिर भोजपुरी या फिर बिहार के बड़े नेता हों, ऐसा कोई भी नहीं है जो चिराग पासवान के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन हम आपको बता दें कि निरहुआ के नाम से मशहूर दिनेश लाल यादव निरहुआ की नज़र में चिराग पासवान से बेहतरीन उम्मीदवार बिहार में कोई नहीं है। क्या चिराग पासवान को सीएम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ या फिर अपने बड़े बड़े नेताओं के द्वारा यह दिखाने की कोशिश करने लगी है कि चिराग पासवान को वो सीएम के तौर पर तैयार कर रही है? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार से और बिहार की राजनीति से चिराग पासवान को अगर हम हटाकर किसी राजनीति की कल्पना करें तो वो बिल्कुल संभव नहीं है और वो राजनीति पूरी हो ही नहीं सकती जिस राजनीति में या फिर जिस खबर में चिराग पासवान का नाम नहीं आता हो। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां की, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ और दूसरे चरण के मतदान से पहले जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उससे बीजेपी सबसे ज्यादा खुश है। और उसके जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जितने भी स्टार नेता हैं, चाहे वो अभिनेता हों, सभी उनसे काफी खुश हैं। और इसका नतीजा ये है कि क्या मतदान से दूसरे चरण के मतदान से पहले ही चिराग पासवान को सीएम बनाने की बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिहार की सियासी रणभूमि से आई है सबसे बड़ी खबर जिसने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं युवा हनुमान चिराग पासवान की, जिन्होंने अपने आखिरी चरण के प्रचार में एक ऐसा बयान दिया जिसके मायने दूर दूर तक जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाकर उनके सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध लगाई? और सबसे बड़ा सवाल, जब उनके बगल में भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ खड़े थे तो चिराग पासवान ने महागठबंधन को सीधे क्या संदेश दे दिया? आज चिराग पासवान ने एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया था और उनके निशाने पर सीधे महागठबंधन था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल बिहार की जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण की पूरी भाषा ही बदल दी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि वे हमें जाति, धर्म और मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं। इनका एमवाई समीकरण सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन मेरे लिए पहले बिहार है। मेरा एमवाई समीकरण एम से महिला और वाई से युवा है। हमें विकास चाहिए, हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, हमें बिहार को फिर से 90 के दशक की अराजकता में नहीं धकेलना है। ये चिराग पासवान का कहना था। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ से जब चिराग पासवान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर युवाओं की बात करें तो बिहार में युवाओं में सबसे अगर बेहतरीन कोई उम्मीदवार है तो वो चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग पासवान के अंदर जो क्वालिटी है, एक बड़े नेता बनने के वो सारे गुण मौजूद हैं। जो कोई अगर नेता बड़ा बनता है, कोई नेता अगर कोई बड़े मंत्री पद को पाता है, कोई बड़े सत्ता पर शासन करता है, तो जो गुण उसके अंदर होने चाहिए वो सारे गुण चिराग पासवान के अंदर देखे जाते हैं। सारे गुण चिराग पासवान के अंदर है। और चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिनके पास राजनीति का भी काफी अनुभव है। राजनीति के घराने से वो आते हैं। उनके पिता भी अपने जमाने के सबसे बड़े दलितों के नेता कहलाए और उस पिता के वो बेटे हैं जिन्होंने राजनीति में मौसम वैज्ञानिक का दर्जा हासिल किया था। और अब चिराग पासवान ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो बयान है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए रामबाण साबित हो रहा है। और उस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि चाहे वो निरहुआ हो, चाहे वो रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी हो, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में, जनसभा में, रैलियों में जिस तरीके से इन तीनों अभिनेताओं ने चिराग पासवान का सहयोग किया, चिराग पासवान का साथ दिया या फिर उनके साथ प्रचार प्रसार में उन्होंने हिस्सा लिया, जनसभाएं की, रैलियां की, सभी में चिराग पासवान अपने आप में एक अलग उभरते हुए नजर आए। अपने आप की जो तैयारियां थे वो एक अलग नजर आई और यही कारण था कि चिराग पासवान सबके चहेते बने। चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह की बात कर ले या फिर
बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक थे, जितने भी स्टार नेता थे, सभी के नजरों में चिराग पासवान ने एक अपनी अलग छवि तैयार की है। और उसी का नतीजा है कि अब क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ या फिर बीजेपी के अन्य नेताओं के द्वारा जो बातें चिराग पासवान के बारे में कही जा रही है, तो क्या बीजेपी एक नए समीकरण की तलाश कर रही है, एक नए चेहरे की तलाश क्या चिराग पासवान के ऊपर समाप्त हो रही है, इसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने नए समीकरण से न सिर्फ महिला और युवा वोटरों को साधने की कोशिश की है, बल्कि 90 के दशक के जंगल राज की याद दिलाकर सीधे सीधे महागठबंधन पर तीखा हमला भी किया है। उन्होंने दावा कर दिया कि एनडीए की सरकार बनने पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10-10 हजार और फिर 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और सीधा हमला महागठबंधन की उस राजनीति पर है जिसे चिराग पासवान केवल जात और धर्म की राजनीति बताते रहे हैं। इस पूरी महासभा में महत्वपूर्ण बात थी दिनेश लाल यादव निरहुआ की मौजूदगी। निरहुआ जो खुद भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे और बीजेपी के सांसद हैं, चिराग पासवान के बगल में खड़े थे। सियासी गलियारों में यह संदेश साफ था कि बीजेपी चिराग पासवान के साथ खड़ी है। इसके अलावा बात करें तो हम सब यहाँ, उन्होंका निरहुआ का कहना था कि हम सब यहाँ एनडीए के लिए खड़े हैं, हम सब यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने आए हैं। चिराग जी से बिल्कुल जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि बिहार को जंगल राज नहीं विकास चाहिए, हम सब मिलकर बिहार के भविष्य को बदलने आए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे एनडीए की एकजुटता के तौर पर देख रहे हैं। 2020 की तुलना में चिराग पासवान अकेले मैदान में थे। इस बार एनडीए एकजुट होकर चेहरा महागठबंधन की अंदरूनी कलह के विपरीत एक मजबूत संदेश दे रहा है। चिराग ने हाल ही में महागठबंधन पर फ्रेंडली फाइट और वोट स्प्लिट का आरोप लगाकर उसकी एकता पर सवाल उठाए थे, जिसका फायदा सीधे एनडीए को मिल सकता है। अब रुख करते हैं उस दूसरे बड़े मुद्दे की जिसने पूरे चुनाव में गर्मी पैदा कर दी। जैसा कि चुनाव आयोग मर गया गुस्से में, यह बयान सीधे चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है। यह बयान संभवतः महागठबंधन के किसी बड़े नेता का है जिसने ईवीएम या चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बता दें कि हाल ही में मीसा भारती ने वीवीपैट पर्चियों के मिलने और सीसीटीवी कैमरों के बंद होने पर गंभीर सवाल उठाए थे। चिराग पासवान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर महागठबंधन के पास इतने ही पुख्ता सबूत हैं तो वे कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है क्योंकि वे चुनाव हार रहे हैं। चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगाना लोकतंत्र में कितना सही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं नतीजों के दावे की, तो चिराग पासवान ने आज साफ कहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करेगी और एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतकर 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। दूसरी ओर महागठबंधन के नेता जिन्होंने कन्हैया कुमार, मीसा भारती शामिल है, उनका दावा है कि बिहार में बदलाव की लहर है और पहले चरण के मतदान ने यह साफ कर दिया है कि जनता अब रोजगार और विकास के मुद्दों पर महागठबंधन को चुन रही है। लेकिन चिराग पासवान का यह बयान कि वे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और केंद्र में रहकर काम करते रहेंगे, ये भी साफ करता है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम चेहरा बनेंगे। लेकिन निरहुआ के जवाब ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अब बीजेपी चिराग पासवान जैसे नेताओं की तलाश में है, जो युवा हो, जिनकी सोच युवा हो और जो अपने कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी लेकर बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करें। शायद वो चेहरा चिराग पासवान के ऊपर आकर खत्म हो रहा है और एनडीए की जो तलाश है वो भी आकर शायद चिराग पासवान के ऊपर समाप्त हो जाएगी। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।